नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक चीज़ कॉमन है और वो है हम सबकी भाग दौड़ भरी जिंदगी। और इन सब के बीच हम अपने स्वास्थ्य को कहीं भूल से जाते हैं। हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो उसे हम धीरे धीरे करके इग्नोर करते चले जाते हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद से लोगों में अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग अब मॉर्निंग वॉक हो, जिम हो, योगा हो जैसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन असल में फिटनेस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे आज के विषय फिटनेस पर। हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ है चुमकी दास, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, साथ ही आप पटना की पहली लाइसेंस्ड जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं। आप योगा लोगों को सिखाती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आप माइंड कोच भी हैं। आप डिटॉक्स डाइट की जानकारी भी लोगों को देती हैं। जो हमारा हेल्दी डाइट होता है उसके साथ साथ डिटॉक्स डाइट की जानकारी देती हैं लोगों को। और इसके अलावा आप मिसेस इंडिया फिटनेस 2018 भी रह चुकी है, 2018 भी रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चुमकी जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले चुमकी जी, हमारा आज का विषय है फिटनेस। हम सभी कोशिश करते हैं कि फिट रहें, लेकिन फिटनेस के मायने क्या है ये समझना मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जिम जाते हैं तो लोग मोटापा कम करने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्कआउट्स करते हैं। तो क्या बॉडी बना लेना, मोटापा कम कर लेना, क्या फिटनेस इतना ही तक है या फिटनेस के और भी कुछ मायने हैं? हाँ, तो पहले मैं आपको भी नमस्कार कहती हूँ और सारे दर्शकों को भी, दूरदर्शन के जितने सारे दर्शक हैं सबको नमस्कार। हाँ, तो फिटनेस के बारे में मेरा जो पहला राय है, फिटनेस इज नॉट ए फिजिकल अपीयरेंस। जो हम लोग सोचते हैं कि एक बॉडी बनाना है, एक स्मार्ट दिखना है, इट्स नॉट ए फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अ वेलबींग, मेंटल एंड फिजिकल। हम लोगों का शरीर को फिटनेस का इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग डिप्रेशन से मुक्त रहे, हम लोग मेंटली पीसफुल रहे। फिजिकल फिटनेस तो है ही, साथ में जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी को बहुत सारा डिजीज से हम लोग बचाए। तो फिटनेस के मतलब यही है ओवरऑल वेलबींग मेनली। यानी कह सकते हैं कि शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि फिटनेस का मतलब ही हुआ कि फिजिकल और मेंटल पूरी तरह से जब हम रिलैक्स रहते हैं, फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ये फिटनेस का एक कह सकते हैं कि मंत्र है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी चुमकी जी कि जब हम बात करते हैं फिटनेस की तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या होना चाहिए? फिटनेस पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग पहला है स्लीपिंग, रात का नींद पूरा हो। हम लोग फिटनेस उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दैनिक दिनचर्या। उसमें पहला स्टार्टिंग में आता है हम लोग का फिटनेस। जो हम लोग कभी कोई योगा करते हैं, कभी कोई जिम जाते हैं, कभी कुछ दूसरा ट्रेनिंग लेते हैं। एंड देन खान पान को भी हम लोग उसके साथ जोड़ते हैं। फिटनेस मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। खान पान बहुत मायने रखते हैं। हम लोगों का जैसे 30% फिजिकल फिटनेस रहता है, 70% हम लोगों का खान पान रहता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों के अलावा हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो खान पान के साथ साथ फिटनेस को भी हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ में हम लोग एवरीडे मेडिटेशन या मेंटल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देते हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं, जो हम लोगों का बहुत सारा डिजीज को दूर करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि खास तौर पे जब हम बात करते हैं फिजिकल और मेंटल फिटनेस की तो उसमें खान पान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम लाख एक्सरसाइज कर ले, लेकिन जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा तब तक शायद हम फिट नहीं हो सकते हैं। चुमकी जी, जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कोई उम्र भी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे तुम तो अभी यंग हो, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या किसी एक उम्र के बाद भी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है? नहीं, आजकल जो ज़्यादा देखने आ रहे हैं मेरे क्लासेस में, जो कम उम्र वाले लोग, वो लोग ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग का एक तो माइंड सेटअप था कि एक उम्र के बाद जब हम लोग का हाथ पैर कम काम करने लगा है या जॉइंट में पेन हो रहा है, तब हम लोग फिटनेस में ध्यान देते थे। पर अभी का जो माहौल है, बच्चों से लेके बड़े तक योगा, चाहे जुम्बा, चाहे कोई कार्डियो वर्कआउट हम लोग को करना चाहिए। योगा में भी बहुत सारा वर्कआउट 10 साल के कम बच्चों को नहीं अलाउ होता है। तो वैसे ही स्पेशलिस्ट के पास जाके आप लोग कर सकते हैं। जो हर उम्र का लोगों को फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो। तो इसका कोई उम्र नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई रेसेस नहीं है। फिटनेस इज फॉर ऑल
कैटेगरीज। चलिए, बिल्कुल बच्चों की खास तौर पे हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे भी हैं वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे हों, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर उम्र के लिए, बुजुर्ग हो, सब के लिए बहुत ही जरूरी है फिट रहना। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अभी जैसा कोरोना के बाद से जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है तो ऑनलाइन क्लास लेते लेते बच्चे का फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो चुका है। वो लोग दिन भर चेयर में, बेड में बैठ के, नहीं तो मोबाइल, नहीं तो लैपटॉप लेके दिन भर चल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मोटापा तो बढ़ ही रहा है, बहुत सारा डिजीज उन लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए उन लोगों को एक्टिविटीज में हम लोग पेरेंट्स को जोर देना चाहिए। एक्टिविटीज मतलब फिजिकल फिटनेस, आउटडोर गेम्स, ज्यादा इंडोर गेम्स नहीं, आउटडोर गेम्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों को एक्टिव रहने का हम सलाह देना चाहते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं कि जब हम कुछ दशक पहले की बात करें और अभी के बच्चों को यदि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि तब के बच्चे, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, तब के बच्चे मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, चीजों को सोचा करते थे, समझा करते थे। लेकिन मोबाइल ने आजकल के बच्चों को, या फिर टेलीविजन ने कहें कि बच्चों को, उनके माइंड को बहुत ज्यादा संकुचित कर दिया है। सोचने समझने की जो उनकी शक्ति है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो इसलिए हम सबको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि अपने बच्चे को फिट रखने के लिए सबसे पहले उन्हें मोबाइल और इस तरह के जो भी गैजेट्स हैं उन सबसे दूर रखना बहुत ही जरूरी है। और खान पान पे एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर अगर हम हरी साग सब्जियों की बात करें, मौसमी फलों की बात करें, तो ये सब बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब हम खान पान का जिक्र कर रहे हैं तो फिटनेस के साथ साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ खान पान क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? तो पहले तो जो आता है, जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं फिटनेस, जब फिटनेस चाहे करे या फिजिकल फिटनेस या कुछ भी, तो हम लोगों का मेनली आता है प्रोसेस फूड। पहले ही आता है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस फूड में हम लोग वाइट राइस भी आता है, शुगर भी आता है, वेजिटेबल्स, ऑयल्स भी आता है जो प्रोसेस्ड होता है। साथ साथ में हम लोगों को जो फास्ट फूड है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, पर पता है वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा फिटनेस को ध्यान देते हैं कि जो हम लोग फूड को अवॉइड नहीं कर पाते हैं वो जगह, वो कैलोरीज को हम लोग बर्न करते हैं फिटनेस एक्टिविटीज में। तो साथ साथ में हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब चीज हम लोगों का बॉडी में जरूरी है। साथ में मिनरल्स, विटामिन जरूरी है। तो हम लोगों को मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स, हरा वेजिटेबल्स, मेनली फ्रूट्स, और बहुत सारा आपको जैसा ब्राउन राइस हुआ, जैसा लेंटिल्स, दाल हुआ, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंटेक कीजिए। अमीनो एसिड मिलता है हम लोगों को, प्रोटीन जो मीट, मछली होता है उसमें हम लोगों को ज़्यादा मिलता है जी, उसको इंटेक कीजिए। तो फूड बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसका फूड का, स्लीपिंग का, फिटनेस का हम बोलेंगे एक रूटीन में चलिए। खान पान का एक टाइम सेट कीजिए, स्लीपिंग का एक टाइम सेट कीजिए और फिटनेस का भी एक टाइम सेट कीजिए। जब आपका बॉडी उस रूटीन में हैबिचुएटेड हो जाएगा तो आप देखिएगा उसमें फर्क डेफिनेटली आपको पता चलेगा। कुल मिला के कह सकते हैं चुमकी जी कि थोड़ा सा हमें समय निकालना है, थोड़ा ध्यान देना है, एक डेडिकेशन अपने फिटनेस के प्रति यदि हम सब के अंदर हो जाए तो जाहिर तौर पे हम फिट रहेंगे, हर तरह के रोगों से दूर रहेंगे। आपसे ये समझना चाहूंगी कि फिटनेस के फायदे, ये तो मैंने कह दिया कि जब हम फिट रहेंगे तो जाहिर तौर पे हम सभी रोगों से दूर रहेंगे, लेकिन फिटनेस के और क्या क्या फायदे हैं विस्तार से आपसे समझना चाहूंगी। तो मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, फिटनेस मतलब हम जैसे पहले ही बोल दिए, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इट्स अ लाइफ वेलबींग डेवलपमेंट है। तो फिजिकल फिटनेस में हम लोग जैसा बहुत सारा एक्सरसाइज को लेते हैं, मेंटल फिटनेस वैसे ही बहुत सारा मेडिटेशन है, योगा है। तो फिजिकल फिटनेस हम लोग इसीलिए करते हैं कि उसमें हम लोगों को रिड्यूस करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का रिड्यूस करता है और एंड्रोपिन का ज़्यादा करता है। तो इसमें हम लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है एंड बॉडी डिप्रेशन से दूर रहता है। डिप्रेशन से दूर रहेगा तो बॉडी ऐसे ही अचानक हम लोग जो इमोशनल फूड हैबिट होता है, जो क्राइविंग आता है, ये कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों का डायबिटीज कम होगा, हम लोगों का बहुत सारा हेल्थ इश्यूज कम होगा।
एक्सरसाइज एक मेन चीज है जो आपका जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाता है, तो इसके लिए आपका स्टैमिना बढ़ेगा। फिटनेस के साथ हम एम्पावरमेंट को भी ऐड करना चाहते हैं, जो सेल्फ डिफेंस होता है, वुमेन सशक्तिकरण हम लोग बोलते हैं या फिर आत्मरक्षा बोलते हैं, उसको भी हम ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि फिटनेस के साथ साथ हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें हम लोग का स्टैमिना बढ़ता है। बहुत सारा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। बहुत सारा एक्सरसाइज है जो हम लोगों को एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा तो वो हम लोगों का जैसा खुद के लिए हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, और कोई भी चीज को हम लोग जैसा सहे जाना, जी लेडीज वुमेन के ज्यादा बात है, तो सहना वो कम हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हो सकते हैं, एम्पावरमेंट हो सकता है। तो फिटनेस में हम लोग एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, कुल मिला के कह सकते हैं कि फिटनेस सिर्फ शरीर को ही फिट नहीं बनाता है, बल्कि हम सबको हर तरह से ऊर्जावान बनाता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। और खासकर जब महिलाओं की बात होती है, तो जब महिला एक फिट होती है तो जाहिर तौर पे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनका आत्मसम्मान भी लोगों के बीच बढ़ता है। चुमकी जी, आपके कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं, कुछ वीडियोस हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें, किस तरह से चुमकी जी लोगों को ट्रेंड करती हैं, खासतौर पे महिलाओं को, किस तरह से जो महिलाएं हैं वो ट्रेंड होती हैं जुम्बा के जरिए कहें, योगा के जरिए कहें, और किस तरह से फायदा हो रहा है महिलाओं को। देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक।
दोस्तों, हम सबने देखा कि चुमकी जी किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्हें जुम्बा भी सिखा रही हैं, योगा भी सिखा रही हैं, और जो महिलाएं हैं वो किस तरह से सीख रही हैं अपने शरीर को फिट एंड फाइन बनाने के लिए। चुमकी जी, कुछ वीडियोस हमने देखे हैं कि किस तरह से महिला इंटरेस्ट के साथ सीख रही है। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप इसके बारे में जानकारी दें कि वो कौन कौन से योगा या फिर जुम्बा या फिर एक्सरसाइजेज हैं जो महिलाओं के शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। तो पहले ही मैं एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर मैं जुम्बा को पहले बता रही हूँ। जुम्बा में आपका जुम्बा टोनिंग होता है, जो थोड़ा सा लाइट वेट ट्रेनिंग होता है, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है बॉडी टोनिंग के लिए, और साथ में उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है बॉडी टोनिंग के साथ साथ। जुम्बा फिटनेस तो ऐसे नॉर्मल है। जुम्बा एक्वा जुम्बा है जो हम लोग स्विमिंग पूल में जाके करते हैं, इंस्ट्रक्टर ऊपर रहता है, पानी के अंदर लोग रहते हैं। इसके साथ स्ट्रॉन्ग बाई नेशन जुम्बा है जो HIIT ट्रेनिंग हम लोग जिम में बोलते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग नेशन ट्रेनिंग, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता है। और साथ में हम योगा में बोलेंगे, योगा में बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज है जो बहुत एज के ऊपर माने डिवाइड हो जाता है कि कम उम्र वाला, ज़्यादा उम्र वाले, और बहुत लोग जैसा है हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को BP का प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से योगा का भी वेरिएशंस होता है कि किसको क्या है, उसके हिसाब से योगा का कस्टमाइज होता है, कौन सा किसको ज़रूरी है। साथ में बहुत लोगों का जैसा बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले रिकमेंड करती हूँ जो कम जंपिंग वाला एक्सरसाइज, जो मेनली होता है चेयर योगा। चेयर वर्कआउट को मैं ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ। जो लोग जंपिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं, लेट के नहीं कर सकते, तो चेयर वर्कआउट उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ। और साथ में मैं रिकमेंड करती हूँ जैसा कार्डियो वर्कआउट, जो लोग सब कुछ कर पाते हैं उन लोगों के लिए कार्डियो वर्कआउट भी होता है। तो बहुत सारा एज के हिसाब से, सारे चीज़ को डिजीज़ के हिसाब से बहुत सारा चीज़ें कस्टमाइज हो जाता है एक्सरसाइज में। जी, तो बड़े अच्छे से आपने बताया चुमकी जी कि किस तरह से जब हम योगा की बात कर रहे हैं, खास तौर पे बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, और इन सब पे यदि हम ध्यान दें तो जाहिर तौर पे हम सब फिट रहेंगे। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि खासकर जब हम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाती हैं अपने लिए, और हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में जो महिलाएं समय नहीं निकाल पाती हैं खुद के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो कैसे फिट रह सकती है? क्या छोटे छोटे टिप्स आप देना चाहेंगे कि थोड़ा समय भी निकाल कर वो अपने आप को फिट रखें? तो ये एक हम लोग का समाज का एक रेस्ट्रिक्शन है कि वुमेन को ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या मोटिवेट नहीं करते हैं। घर का महिलाएं जो दिन भर का काम में लगे रहते हैं, उन लोगों को हम लोग नहीं बोल सकते कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए। तो ये तो है फैमिली का बात। और जो महिलाओं की बात है, तो उनको हम बोलेंगे कि आपको जैसे ही टाइम मिल रहा है, कुछ एक्सरसाइज, जैसा मॉर्निंग में आपका जैसा रूटीन स्टार्ट हो रहा है 6 बजे, तो आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ के 6 बजे तक अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा हल्का वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा आपके पास छोटा छोटा जो एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो रख लीजिए। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप थोड़ा सा वाटर बॉटल ले लीजिए। आपके पास अगर जैसा योगा मैट नहीं है तो कारपेट बिछा लीजिए। तो छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट भी हम लोगों का, रेजिस्टेंस बैंड एक ले लीजिए, थोड़ा सा पिलो को यूज़ कीजिए, चेयर को वर्कआउट के लिए यूज़ कीजिए। तो छोटा छोटा सामान लेके आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में आप जब थक रहे हैं, जब काम करते करते थक, तो 10 मिनट का आपको एक छोटा सा नैप लेना चाहिए, क्योंकि ये रिकवर करते हैं। हम लोगों का स्लीपिंग अगर हैबिट अच्छा नहीं है तो नैप हम लोगों का बॉडी रिकवर करते हैं, वो बाकी काम में ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को बढ़ा देता है। तो महिलाओं के लिए यही रहेगा कि आप लोग भी एक्सरसाइज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपका ही लिए है। ये सिर्फ नॉट फिजिकल अपीयरेंस, आपका फुल माने वेलबींग के लिए है। बिल्कुल, फिजिकल फिटनेस इज बियॉन्ड दैट। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जब एक महिला का जिक्र होता है तो जाहिर तौर पे परिवार की सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो, घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी हो, यानी पूरी तरह से जिम्मेदारी का जो जिम्मा होता है वो एक महिलाओं का ही होता है। तो ऐसे में जब तक वो खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी तब तक वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ कैसे रख पाएंगी। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप थोड़ा समय अपने लिए
ज़रूर निकालें। यदि आप 7 बजे उठती हैं तो 1 घंटा पहले कोशिश करें 6 बजे उठे। यदि आप 6 बजे उठती हैं तो आधा घंटा पहले भी मुझे लगता है यदि आप उठेंगी, अगर सुबह के समय में 15 से 20 मिनट भी अपने आप को दे देंगी तो वो कहीं ना कहीं चुमकी जी मुझे लगता है तो काम टाइम कर निकालना जाएगा। आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हैं खुद को स्वस्थ रखें तो ऑब्वियसली आपको टाइम निकालना ही जी। पड़ेगा। जब टाइम का जिक्र हो रहा है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालना चाहिए हमें, एक समय जो होता है स्टैंडर्ड वो कितना होना चाहिए और किस किस समय में एक्सरसाइजेस किए जा सकते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ओवर टाइम एक्सरसाइज करने का बहुत प्रेफरेंस नहीं रखती हूँ। 30 मिनट्स मिनिमम होता है एक एक्सरसाइज। रोज अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो 30 मिनट्स एनफ है। 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 घंटा इनफ होता है। अगर आप सुबह में 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह में आप 30 मिनट्स कीजिए, इवनिंग में फिर 30 मिनट्स कीजिए। और एक्सरसाइज से पहले हम बोलते हैं कि कम से कम कुछ आपका जो प्रोटीन ले लीजिए थोड़ा बहुत, जैसा हम लोग आलमंड, वॉलनट, ये सारा चीज़ ले लीजिए। एंड एक्सरसाइज के तुरंत पहले और तुरंत बाद भी कुछ नहीं खाइए। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का डिफरेंस रखिए कोई भी। बिल्कुल, यानी कि एक्सरसाइज के पहले जो है वो कम से कम 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है हमें। नहीं खाना तो ये एक अच्छी जानकारी है। मुझे लगता है कई लोग जानते भी हैं कि एक्सरसाइज हम सबको खाली पेट ही करना चाहिए और अगर सुबह में समय नहीं मिल पाता है तो शाम का समय भी उपयुक्त होता है। तो शाम के समय में भी अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप जरूर वर्कआउट करें, वॉक कर ले, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, अभी वर्षा के टाइम है, मानसून का टाइम है, तो वॉक के लिए बहुत सारा जगह खुला नहीं रहता है। घर के लिए उपाय नहीं है तो हम प्रेफर करते हैं लोग मॉल में चल जाए, आसपास का मॉल में जाके ऊपर नीचे कर ले, आसपास घूम ले, थोड़ा शॉपिंग ना करे, थोड़ा घूम ले, तो उसमें भी आपका वॉक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब वॉक भी हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, समय भी यदि हम चाहते हैं कि घर में रहते रहते बोर हो गए हैं तो उसका पूरा उपयोग करें और बाहर निकले, मॉल में जाएं। बहुत बड़ा होता है, कहीं भी आप घूम सकते हैं। चुमकी जी, जब हम बात करें महिलाओं का तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत होती है, उनके फिटनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज और जो मेनोपॉज के टाइम आ चुके हैं वो लेडीज, इन दोनों को मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि इन लोगों का हेल्थ के साथ साथ मेंटल बहुत कुछ चेंजेस होता है इस टाइम। मेनोपॉज के टाइम हो, प्रेगनेंसी के टाइम हो, फिजिकल के साथ साथ मेंटल बहुत कुछ चेंजेस होता है। तो इस समय को ध्यान रखते हुए फिटनेस और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, दोनों को उन लोगों को बहुत अच्छा से करना है। जब हम लोग प्रेग्नेंट रहते हैं एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो प्रसवोत्तर टाइम होता है, पोस्टमार्टम टाइम होता है, उसमें भी हम लोगों को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का बॉडी बहुत कुछ चेंजेस होता रहता है उस टाइम। तो बच्चे के लिए, खुद के लिए इस टाइम एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट बहुत बहुत ज़रूरी होता है खुद को ठीक रखने के लिए। तो हम बोलेंगे सारे महिलाओं को, चाहे वो बच्चे से बड़े, सबको सब उम्र में अपने आप का ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से। बार बार दोस्तों यही हम कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज पे हमारी जो सुई है वो आके रुक रही है कि समय निकालें, अपना ध्यान रखें और बाहर की चीजें जो है उसे बिल्कुल इग्नोर करें। खान पान जो है आपका वो सेहतमंद होना चाहिए। सब चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजों पे यदि हम सभी मिलकर ध्यान देंगे तो हम सब हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहेंगे। चुमकी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी आप फिटनेस से कैसे जुड़ी और कौन कौन सी चीजें जैसे जुम्बा, योगा और एक्सरसाइजेज जो हैं, इन सब के अलावे आप और किन किन चीजों से जुड़ी हैं? तो मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, मैं छोटे से ही स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, डांस, ये सारा फिजिकल एक्टिविटीज में कंटिन्यू जुड़े हुए थे। तो मिडिल में जैसा शादी हुआ या फिर जब हायर एजुकेशन था उस टाइम ऑफ हो गया था, पर मैं इसको नहीं छोड़ी थी। मैं फिर चली गई थी रैम्प के दुनिया में, मॉडलिंग के दुनिया में, तो कंटिन्यूस इवेंट के दुनिया में। तो मेरा मैं कोलकाता में बॉन्गो सुंदरी भी हुई हूँ और जैसा मिसेस इंडिया भी हुई हूँ। तो मैं इवेंट मैनेजमेंट का भी मैं करती हूँ काम, एंड साथ साथ में मैं जो ग्रूमिंग का काम करती हूँ, जो रैम्प ग्रूमिंग होता है, बच्चों को, बड़ों को हम ग्रूमिंग करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। और साथ में जो कोरोना के टाइम मुझे हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, हम लोग स्किल को बढ़ाए उस टाइम। तो उस टाइम मैंने बहुत कुछ डिजिटल मार्केटिंग से लेकर वेबसाइट मेकिंग, ये सारा कुछ सीखे। तो मुझे लगता है कि सीखने का कोई उम्र नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो हम रोज सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं खुद को।
बिल्कुल, मुझे लगता है ये सीखने वाला जो आप जिक्र कर रही हैं, तो ये सीखना हम सबके कहीं ना कहीं माइंड को, यानी कि कह सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप बहुत ज़्यादा काम में उलझी हुई हैं तो थोड़ा समय निकालें, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, उसमें थोड़ा सा यदि आप समय देंगे तो आप फिर फील करेंगे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे कितना इम्प्रूव कर रहा है। और अभी मैं डिटॉक्स डाइट के ऊपर काम कर रही हूँ। डिटॉक्स डाइट का एक स्टार्टअप मैं की हूँ, जिसमें लोगों को, जैसा मैं डाइट चार्ट देती थी तो लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो मैं डाइट को, डिटॉक्स को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। जो सारे इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, जो डाइट इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा लोगों को पास पहुंच रहा है। तो पटना में बहुत सारा जगह जा रहे हैं, तो डिटॉक्स हमको लगता है लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है। हम सभी जानते हैं कि यदि खास करके जब हम बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं, उस समय महिलाओं को देखते हैं कि अक्सर वो सुबह की शुरुआत चाय के साथ करती है। तो मुझे लगता है खाली पेट चाय पीना भी बहुत अच्छा नहीं है हम सबके शरीर के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं हम डिटॉक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। चुमकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, बहुत ही जरूरी है। हम सभी देख रहे हैं, हर दिन एक नई बीमारी हम सबके सामने आकर खड़ी हो रही है। थोड़ा समय निकालिए, खान पान पे ध्यान दीजिए और फिट रहिए। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें जरूर बताएं, और उसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।